ओम शांति। आज 25 तारीख शनिवार है, तो प्यारे बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। आज मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि बाबा की मुरली सुनते हुए हमको अपनी देही अभिमानी अवस्था बनानी है। देह अभिमानी अवस्था माना रावण संप्रदाय बाबा, और देही अभिमानी माना ईश्वरीय संप्रदाय। माना महावाक्य सुनते हुए अपनी पहली स्थिति बनानी है आत्म अभिमानी। आत्मा समझ के बाबा कहते सब ज्ञान की बातों को ग्रहण करना है। तो अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो पहले ये स्थिति आत्म अभिमानी स्थिति दिव्य गुणों से परमात्मा शक्तियों से भरपूर होकर सुनेंगे। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमानी छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ऐसे सारा दिन देही अभिमानी अवस्था बनानी है। तो इसमें मेहनत है, तो ये मेहनत करनी है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो या अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? उत्तर है, ये एक ही सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। तो दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। तो बाबा ने आज मुरली के अंदर ये डिफरेंस बताया हुआ है। दूसरे सत्संग ये सत्संग, यहाँ बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट है, सामने एम रखना है कि हमको मनुष्य से देवता या नर से नारायण बनना है। या ये एक ही सत्संग है जहाँ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है या ज्ञान दिया जाता है और मनुष्य को श्रेष्ठ ज्ञानवान बनाया जाता है। या दूसरा भक्ति मार्ग के जो सत्संग होते बाबा कहते वहाँ कोई एम नहीं होती और वहाँ तो सारिया बाबा में कहानियाँ सुनाई जाती है, कंठरस होता है। और यहाँ स्वयं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। तो ये उन सत्संगों और इस ईश्वरीय सत्संग में ये डिफरेंस है बाबा कहते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। तो पहले बाबा समझाते हैं, जब भी बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ कर ही बैठना है। देह नहीं समझो, यहाँ देह अभिमान में नहीं आना है। तो देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, तो देही अभिमानी को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ईश्वर को देह नहीं है ना, परमात्मा को, तो वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। तो परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा बाप। तो बाबा कहते हैं ऐसे परमात्मा भी एक सुप्रीम सोल है या आत्मा है। तो वो जो ज्ञान दे रहा है या हमको जब सुनना है तो उसके जैसे स्थिति बनानी है, माना आत्मिक स्थिति बहुत जरूरी है बाबा, तब ही हम ये ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। वह सदैव आत्मा अभिमानी है, वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा, माना ऊंचे ते ऊंचा। तो मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है उसका निराकार लिंग रूप की ही पूजा होती है ना। तो वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं में ऊंच सुप्रीम आत्मा। वह भी आत्मा परंतु ऊंची आत्मा है। तो वह जन्म मरण में नहीं आती और बाकी सब पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। तो और सभी है रचना, तो रचता तो एक ही बाप है। तो बाबा सुना रहे मेरी को भी क्या है कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, जिस कारण मेरी उतरती कला होती है और आत्माएं सारी पुनर्जन्म लेते लेते उतरती जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप की ये भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। तो रचता तो एक ही बाप है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है,
स्त्री को एडाप्ट करते हैं, उनसे क्रिएट करते हैं, फिर पालना करते हैं, तो बस विनाश नहीं करते। और जो भी धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, तो विनाश कोई भी नहीं करते। तो बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। तो बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण बनवाया है। नहीं तो बाबा कहते मैं बिंदी हूँ, मैं कोई इतना बड़ा लिंग नहीं हूँ, बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है, इसलिए भक्ति मार्ग में फिर बड़ा लिंग बनाया है। तो भारत में रुद्र यज्ञ रचते तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते, उनको कहा जाता है रुद्र यज्ञ। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्व में अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई दे न सके ना, वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट भी होती नहीं। तो तुम बच्चों को अभी बाप पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो शरीर द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है ना, तो कहते भी है ना कि अशरीरी आए थे और अशरीरी जाना है, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर और जाना है। तो ये बात तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। तो ये भी भारतवासी नहीं जानते। तो बाबा को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। माना बाबा कहते पहले खुदा को जानना जरूरी है, तो खुदा को जानेंगे तो बाबा कहते सब रचना को जान सके। खुद और खुदा माना बाबा कहते एक तो आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है, आत्म अभिमानी स्थिति बनाएंगे तो परमात्मा शक्तियों की अनुभूति कर सकेंगे। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, तो नेति नेति कहते हैं, माना ये ऐसे ही चलते आया है। तो रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू, मध्य बीच को कहा जाता है। तो आदि है सत्युग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात, तो दिन है सत्युग और त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते, तो बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। तो इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। तो बाबा कहते लेकिन बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। तो आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बताते हैं, है ना। माना आत्मा का परिचय किसी को नहीं, वो भी परिचय बाबा ही कराते हैं। या आत्मा परमात्मा का ज्ञान एक परमात्मा ही देते हैं। तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तो भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु क्या है कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है कुछ भी नहीं जानते। तो अब तुम बाबा ने समझाया है, तुम भारतवासियों को ही 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। तो भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका ये तीर्थ है। तो सर्व की सदगति करके बाप यहाँ ही आते हैं, तो रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। तो मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो भारत में पहले पहले देवी देवता थे, तो उन्होंने को ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। तो इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं बाबा के। तो पतित बुद्धि को पावन बनाना है ना, तो ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। तो उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म भी नहीं था।
एक ही राज्य था, एक धर्म था, एक ही भाषा थी, तो भारत कितना साल्वेंट था, माना धनवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज्य में सब पुजारी बने। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनवाते हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, तो एक मंदिर तो नहीं होगा, बाबा कहते ऐसे अनेक मंदिर होंगे। तो कितने धनवान थे भारतवासी, बाबा कहते। तो यहाँ विष्णु के मंदिर में इतने जो हीरे जवाहरात थे, जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर भर कर ले गए। तो इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी फिर भर न सके। इतना सतयुग में भारत धनवान होगा। सतयुग में सोने हीरे जवाहरातों के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया, तो द्वापर में कितने महल आदि होते हैं देखो। तो वो फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। तो मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। कहते रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं, द्वारिका। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। कहते माना एकदम उतरती कला होती है भारत की। तो 100% इन रिलीजियस, अनराइटियस, इनसॉल्वेंट, पतित, विशेष, तो नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। माना बात है अभी रावण राज्य में 100% ये दुनिया पतित हो गई है, इस कारण इसको विशेष कहते हैं। और बाबा कहते हैं स्वर्ग को, नई दुनिया को वाइसलेस कहते हैं। माना वो पूरी निर्विकारी दुनिया है। भारत शिवालय था, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य। विचार करना चाहिए। तो अब तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते। तो बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। तो बाप समझाते ऐसी श्रेष्ठ मत मैं देता हूँ जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। माना श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बनते, देवता बनते हो। माना इस मत का भी गायन है, इसलिए गाते हैं तुम्हारी गत मत सबसे न्याय। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, क्योंकि कहते शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़ेंगे। माना मनुष्य ऐसे अज्ञान नींद में सोए, ज्ञान को नहीं जानते। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ऐसे मनुष्य अज्ञान निद्रा में सोए थे। तो बाप जगाते, तो कहते हैं अभी कलयुग का विनाश होने के लिए 40,000 वर्ष पड़े। 84 लाख दुनिया समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी कर दी है। तो वास्तव में एक कल्प 5,000 वर्ष का है। तो बाबा समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। तो बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्र आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। आगे शास्त्र जप तप तीर्थ यात्राएं करते, कोई भगवान से नहीं मिल सकता बाबा कहते। तो ये भी विचार करने की बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष देगी, फिर संख्या भी बहुत होनी चाहिए। तो जबकि कृष्णों की संख्या ही 2000 वर्ष में इतनी हुई, तो भारत का असल धर्म देवी देवता था, तो वो चला आना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण खुद को हिंदू कह देते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। तो भारत कितना ऊंच था। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, विष्णुपुरी थी, अब है रावण की पुरी। तो वही देवी देवता है 84 जन्मों के बाद देखो क्या बन गए हैं। तो देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उनको पूछते हैं। तो सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। तो ये पुराना भारत है। तो नया भारत क्या था और पुराना भारत क्या था? नई दुनिया में नया भारत नया था, तो पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है।
तो क्या गति हो गई है। भारत स्वर्ग था, अभी भारत नरक है। तो भारत मोस्ट साल्वेंट था, तो भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते। ये तो अभी समझ की बात है ना। तो आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा भी पैसा मिलता है तो समझते हम स्वर्ग में बैठे, माना इतना देह अभिमान है मनुष्य। तो सुखधाम स्वर्ग को तो बिल्कुल मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि आज के मनुष्य है पत्थर बुद्धि। तो अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज भट्टी में बिठाओ, क्योंकि सब पतित है ना। तो पतित तो यहाँ बिटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पावन रह ही नहीं सकते हैं, तो पतितों को अलाउ नहीं कर सकते। तो अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, तो जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाते हैं। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। तो ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक बाप की महिमा है। तो दूसरे कोई की महिमा ऐसे हो ही नहीं सकती। तो देवताओं की महिमा अलग है ना। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवताओं की महिमा है। तो परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। तो वह है बाप। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसको बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा, अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। तो कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, तो वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य है सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ऐसे बनते रहते हैं। मनुष्य हंसों का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं हम सो आत्मा, सो परमात्मा कह देते, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते। तो हम सो का अर्थ है हम मनुष्य से फिर नीचे उतरते हैं। पहले सूर्यवंशी है, बाबा कहते हैं, फिर देवता से फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे बनते हैं। तो कितना रॉन्ग है ये अर्थ आत्मा सो परमात्मा कहना। तो अब तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसी होती है। तो ये ज्ञान है, वो सब भक्ति है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बाप ही देते। तो सतयुग में सब पावन देवी देवता थे। राजा रानी का राज्य चलता था, तो वहाँ वजीर होता नहीं, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है और बिल्कुल पारस बुद्धि है, स्वतो प्रधान है। तो वहाँ कोई वजीर की राय लेने की आवश्यकता नहीं। तो बाप से वर्षा लिया हुआ है पहले से ही, तो उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय देने की दरकार ही नहीं है। माना इतना बाबा कहते लक्ष्मी नारायण पावन स्वतो प्रधान होने के कारण किसी से राय लेते ही नहीं, वहाँ वजीर होता ही नहीं। तो भारत जैसा पवित्र देश कोई भी था नहीं। तो महान पवित्र देश भारत था, तो नाम ही उसका स्वर्ग। और अभी है नरक, तो नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे ना। तो पतित से पावन, नरक को स्वर्ग बनाना, ये खूबी बाप की है। तो जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी अपरम अपार महिमा है बाप की। यही भारत स्वर्ग था। तो देवी देवताओं का राज्य था। यहाँ सोने, हीरे, जवाहरातों के महल थे और लक्ष्मी नारायण, वहाँ के मनुष्य बहुत पारस बुद्धि सतो प्रधान थे। तो वहाँ किसी को किसी के राय की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा स्वर्ग बनाने के लिए संगम पर फिर बाप आए हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अब इस सारी कुंडली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। माना एक बाप की श्रीमत देते, श्रीमत माना श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत, मनुष्य से देवता बनने की या ऊंचते ऊंच बनने की मत।
तो इस सुहावने संगम पर स्वयं को ऐसा पुरुषोत्तम पारस बुद्धि माना लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। माना आज बाबा ने कहा हुआ है कि ज्ञान के सारे रहस्यों को समझने के लिए, या मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये सारी बातें समझने के लिए हमको 7 रोज भट्टी में माना ज्ञान की इन बातों को सुनना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। आज का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। विस्तार, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले बाप समान, ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। तो ऐसे बाबा ने समाधान स्वरूप का वरदान दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा है जो बाबा का हमारे प्रति लक्ष्य है, तो बाबा कहते वो स्वरूप हमको बनाना है, फरिश्ता स्वरूप। और बाबा कहते इस फरिश्ता स्वरूप से आपको सेवा करनी है ना, हर एक का समाधान करना है, हर एक को समाधान स्वरूप बनाना है। या आज की दुनिया में जो दुखी अशांत आत्माएं हैं या थकी हुई आत्माएं हैं, उनकी थकावट को समाप्त करना है बाबा। इसलिए सारे दिन अपने को फरिश्ता समान अनुभव करना है, या इस स्थिति में रहना है कि मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। तो पहले हमको ये स्थिति बाप समान स्थिति बनानी है, तब हम किसी को भी दाता बनकर दे सकते हैं। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। तो बाबा कहते हैं हम ज्ञानवान आत्माएं हैं, तो ज्ञानवान आत्माओं को कोई भी व्यर्थ न देखना है, व्यर्थ चिंतन करना है, न व्यर्थ बातें करनी है, न व्यर्थ सुनना है। तो व्यर्थ से बेपरवाह, लेकिन मर्यादाओं के अंदर चलना है। सुबह से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हुई है उसका सारा दिन में पालन करना है और एक्यूरेट मर्यादाओं को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति।